तुम हो ना हमारा ख्याल रखने के लिए, हमें फिक्र करने की क्या जरूरत है। हाँ, जब तक तुम ठीक होकर घर वापस नहीं आ जाते तब तक बाप बेटी गुजारा कर लेंगे। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आप अरसलान को मेरी मौत की खबर नहीं देंगे। मरने की बातें मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आप ही आप वादा करें मुझसे। जब इंसान का दिल टूट जाता है ना रोमेल, तब वो इंसान हर वो बुरी चीज करता है जिससे उसे नफरत हो। मगर सादान, नफरत चीज ही ऐसी है मेरे दोस्त। बाबा मैं पहुंच रही हूँ, पहुंच के बात करते हैं। तो आप अपने बाबा से मशवरा करने जा रही हैं। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये बात मैं उनसे पहले ही कर चुका हूं, वही जो आप मेरी शिकायत लगाने जा रही हैं। किसी का भी ख्याल नहीं है ना आपको? ना सादान का, जिससे आपका इतना मुकद्दस रिश्ता है, और ना ही उस बीवी का जो आप पर इतना यकीन करती है कि इस वक्त मुल्क से बाहर बैठी हुई है, और ना ही मेरे बाबा का जो हम सबसे बड़े हैं। ओह अच्छा, सस्पेंस, जासूसी हो रही है। चलो इतना तो अंदाजा हो ही गया तुम्हें कि नैना को इस मुल्क से बाहर भी मैंने ही भिजवाया है। कोई अंधा भी जान सकता है कि आप इस घर में क्या खेल खेल रहे हैं। कुछ छुपा नहीं रह गया अब। कुछ छुपा हुआ इसलिए नहीं है आनिया मैडम, क्योंकि मैंने कुछ छुपाना चाहा ही नहीं। क्योंकि अगर मैं कुछ छुपाना चाहूं तो किसी के अच्छों को भी पता नहीं चलता। खैर, तुमसे छुपा के करना भी क्या है मैंने। तुमसे मोहब्बत जो करने लगा हूं मैं, अपने दिल की गहराइयों से, प्रॉमिस, इतनी शदीद मोहब्बत मैंने इससे पहले कभी किसी से नहीं की। एतबार करने लगा हूं तुम पे। तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। प्लीज प्लीज मेरी जान छोड़ दीजिए। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में। मैं दिल से सादान को अपना शौहर मानती हूं और उसके साथ सारी जिंदगी हंसी खुशी गुजारना चाहती हूं मैं। सादान, आर यू क्रेजी? क्या हो गया तुम्हें बच्चे के साथ? कितना अजीब एक्सपीरियंस है, अपने ही शौहर को अपनी ही गोद में लेके पहले पाला जाए। वाह वाह वाह, क्या बात है। कम ऑन, आंखें खोलो और हकीकत का सामना करो और देखो मेरी तरफ। मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में क्या है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा। गौर तो करो, एक दफा झांक के देखो, तुम्हें नजर आएगा। क्या है, क्या है मेरे दिल में, बताइए। यही कि सादान से सब कुछ हथियाने के बाद एक ना एक दिन तुमने अपनी मर्जी का लाइफ पार्टनर तो तलाश करना ही है ना। क्या कमी है मुझ में? मैं ही क्यों नहीं? कितनी घटिया सोच है आपकी, कितने नीच इंसान हैं आप। इतना घटिया सोचते हुए आपको शर्म नहीं आती? कैसी शर्म? फ्यूचर में तो ये सब कुछ होना ही है। गलत समझते हैं आप। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, सादान ही मेरा शौहर है और सादान ही मेरा शौहर रहेगा। वही मेरा हाल है और वही मेरा मुस्तकबिल रहेगा। बोलो, मेरी बात समझ गए ना?
गुड। और आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी उल्टी सीधी बात कभी भी नहीं सुन, ठीक है? गुड। अच्छा, अब मेरे पापा आए हैं, बस मैं 5 मिनट उनकी बात सुन के आया, ठीक है? गुड, तुम चलिए। जी डॉक्टर साहब, हमारा को ऑपरेशन बिल्कुल कामयाब हुआ है एंड शी विल बी फाइन इंशाल्लाह। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूं। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। सॉरी यार, तुझे पता तो है जब पापा के हाथ लग जाओ तो फौरन लेक्चर देना शुरू कर देते हैं कि बड़ा आदमी कैसे बनूंगा। अच्छा यार, मैं चलता हूँ। थोड़ी देर बैठ यार। नहीं, बस मुझे घर जाना है। आर यू श्योर? सीधा घर ही जाएगा ना? हाँ, सीधा घर ही जाऊंगा। गुड। इसका मतलब है मेरी बातों का ठीक असर हुआ है मेरे दोस्त पर, हैं? चल यार, मैं अब चलता हूँ। ओके। या मेरे अल्लाह, आप दोनों की बातें सुनकर तो मुझे डर लग रहा है। अरसलान इतना ताकतवर आदमी, इतना पैसा है उसके पास, भला हमारी आनिया क्या कर सकती है उसके आगे? क्यों कुछ नहीं कर सकते अम्मी? कोई भी शख्स कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अगर वो जुल्म करता चला जाएगा तो उससे डरना तो नहीं चाहिए ना? बेटा, ये सब बातें सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती है। देखा नहीं था तुमने? हमारे बाबा को पुलिस पकड़ के ले गई थी तो कोई क्या कर सका था? बस यही अरसलान ही काम आया था ना? मैंने भी सोच लिया कि मुझे क्या करना है।
क्या क्या करना है? क्या सोचा है तुमने? देखो, कुछ ऐसा वैसा कदम मत उठा लेना जिससे तुम्हारी जिंदगी को या घर को खतरा हो। घर तो पहले ही खतरे में है बाबा। इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहूंगी तो कुछ नहीं होगा। क्या करोगी बेटा? अरसलान की चालों का उसी की जुबान में जवाब देंगे। क्या मतलब? देखते जाइए। लड़ूंगी भी नहीं उससे, मगर अरसलान को जीतने भी नहीं दूंगी। आप समझाइए ना इसे, क्या करने जा रही है ये? देखती जाइए अम्मी, आपकी बेटी वो करने जा रही है जो अरसलान जैसे शख्स के साथ आज तक कभी किसी ने नहीं किया होगा। मगर जो होगा उसे सारी दुनिया याद रखेगी। मेरे पिस्टल में गया। ओह माय गॉड, पता नहीं क्या कर बैठे ये पागल लड़का। कम ऑन सदाम, फोन उठाओ, फोन उठाओ यार। डैम इट, फोन काट दिया मेरा। क्या करने जा रही है लड़का? कहीं खुद को खत्म भी ना कर ले। कहीं मैडम आने का मर्डर ही ना कर ले। मुझे फौरन उसको रोकना होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सादान साहब हैं? नहीं जी, वो तो सुबह से अपने दोस्त की तरफ गए हुए हैं और अभी तक नहीं आए। अच्छा, वो जैसे ही आए फौरन मुझे बताना। जी अच्छा। दरवाजा खोलो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों? ये मेरा घर नहीं है क्या? ये मेरे घर का हिस्सा नहीं है? आप प्लीज अभी के अभी मेरे कमरे से बाहर निकलिए, फौरन। बड़ी हिम्मत आ गई है तुम्हें,
बहुत गुरूर तकब्बुर आ गया है। मुझे को मेरे घर से निकल जाने के लिए कह रही हो। अरसलान, हद होती है बदतमीजी और बेहूदगी की। आप मेरे कमरे में मौजूद हैं, मैं अपने कमरे से निकलने के लिए कह रही हूं आपको। चलो शुक्र है, अपने दिल से निकलने के लिए तो नहीं कह रही ना। आपकी किसी बेहुदा बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। प्लीज गेट आउट, निकलिए मेरे कमरे से। ये बकवास अपने पास रखो। मैं जितनी नरमी दिखाता जा रहा हूं तुम उतना ही अकड़ी चली जा रही हो, उतना ही नाजायज फायदा उठा रही हो मेरी मोहब्बत का। ये घर मेरा है और इस घर का मालिक भी मैं ही हूं। जहां चाहूंगा वहां जाऊंगा, जब चाहूंगा इस घर के किसी भी रूम को अपना बेडरूम बनाऊंगा, और तुम या तुम जैसा कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। अगर इस घर में रहना है तो मेरी बन के रहना होगा ना, चाहे आज चाहे कल, राइट? और ये जो अभी तुमने मुझे अपने बेड पे लेटे हुए देखा, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है। Beautiful eyes you have. सादान, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तुम मेरी बात सुनने को तैयार क्यों नहीं हो रहे हो? अंदाजा है आपको, जब मैं आपके बारे में सोचता हूं, आपकी बेवफाई के बारे में सोचता हूं, तो मेरी दिमाग की रगें फट जाती हैं। उससे उसी का घर खाली करवाऊंगी, मजा चखाऊंगी उसे कि किसी लड़की के जज्बात से खेलने का, फ्लर्ट करने का और धोखा देने का क्या अंजाम होता है। सादान, ये क्या कर रहे हो? सादान, सादान नहीं, सादान ये नहीं करो। प्लीज मेरे कहीं बताइएगा। नहीं सादान, अगर मैं कहीं भाई अपने को मारूंगा मैं। सादान, सादान। डॉक्टर साहब, हमारा को ऑपरेशन बिल्कुल कामयाब हुआ है।
and she will be fine inshallah. थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूं। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। सॉरी यार, तुझे पता तो है जब पापा के हाथ लग जाओ तो फौरन लेक्चर देना शुरू कर देते हैं कि बड़ा आदमी कैसे बनूंगा। अच्छा यार, मैं चलता हूँ। थोड़ी देर बैठ यार। नहीं बस मुझे घर जाना है। फ्यूचर में तो ये सब कुछ होना ही है। गलत समझते हैं आप। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, सादान ही मेरा शौहर है और सादान ही मेरा शौहर रहेगा। वही मेरा हाल है और वही मेरा मुस्तकबिल रहेगा। बोलो, मेरी बात समझ गए ना? गुड। और आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी उल्टी सीधी बात कभी भी नहीं सुन, ठीक है? गुड। अच्छा, अब मेरे पापा आए हैं, बस मैं 5 मिनट उनकी बात सुन के आया, ठीक है? तुम चली करो। जासूसी हो रही है। चलो, इतना तो अंदाजा हो ही गया तुम्हें कि नैना को इस मुल्क से बाहर भी मैंने ही भिजवाया है। कोई अंधा भी जान सकता है कि आप इस घर में क्या खेल खेल रहे हैं। कुछ छुपा नहीं रह गया आप। कुछ छुपा हुआ इसलिए नहीं है आनिया मैडम, क्योंकि मैंने कुछ छुपाना चाहा ही नहीं। क्योंकि अगर मैं कुछ छुपाना चाहूं तो किसी के अच्छों को भी पता नहीं चलता। खैर, तुमसे छुपा के करना भी क्या है मैंने? तुमसे मोहब्बत जो करने लगा हूं मैं अपने दिल की गहराइयों से, प्रॉमिस। इतनी शदीद मोहब्बत मैंने इससे पहले कभी किसी से नहीं की। एतबार करने लगा हूं तुम पे। तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। प्लीज प्लीज मेरी जान छोड़ दीजिए। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में। मैं दिल से सादान को अपना शौहर मानती हूं और उसके साथ सारी जिंदगी हंसी खुशी गुजारना चाहती हूं मैं। सादान, आर यू क्रेजी? क्या हो गया तुम्हें बच्चे के साथ? कितना अजीब एक्सपीरियंस है, अपने ही शौहर को अपनी ही गोद में लेके पहले पाला जाए। वाह वाह वाह, क्या बात है। कम ऑन, आंखें खोलो
और हकीकत का सामना करो और देखो मेरी तरफ। मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में क्या है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा। और तो करो, एक दफा झांक के देखो, तुम्हें नजर आएगा। क्या है, क्या है मेरे दिल में, बताइए। यही कि सादान से सब कुछ हथियाने के बाद एक न एक दिन तुमने अपनी मर्जी का लाइफ पार्टनर तो तलाश करना ही है ना। क्या कमी है मुझ में? मैं ही क्यों नहीं? कितनी घटिया सोच है आपकी, कितने नीच इंसान हैं आप। इतना घटिया सोचते हुए आपको शर्म नहीं आती? कैसी शर्म? आर यू श्योर? सीधा घर ही जाएगा ना? हाँ, सीधा घर ही जाऊंगा। गुड। इसका मतलब है मेरी बातों का ठीक असर हुआ है मेरे दोस्त पर, हैं? चलिए यार, मैं अब चलता हूँ। ओके। या मेरे अल्लाह, आप दोनों की बातें सुनकर तो मुझे डर लग रहा है। अरसलान इतना ताकतवर आदमी है, इतना पैसा है उसके पास, भला हमारी आनिया क्या कर सकती है उसके आगे? क्यों कुछ नहीं कर सकते अम्मी? कोई भी शख्स कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अगर वो जुल्म करता चला जाएगा तो उससे डरना तो नहीं चाहिए ना। बेटा, ये सब बातें सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती है। देखा नहीं था तुमने? हमारे बाबा को पुलिस पकड़ के ले गई थी तो कोई क्या कर सका था? बस यही अरसलान ही काम आया था ना। मैंने भी सोच लिया कि मुझे क्या करना है। क्या करना है? क्या सोचा है तुमने? देखो, कुछ ऐसा वैसा कदम मत उठा लेना जिससे तुम्हारी जिंदगी को या घर को खतरा हो। घर तो पहले ही खतरे में है बाबा। इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठी रहूंगी तो कुछ नहीं होगा। क्या करोगी बेटा? अरसलान की चालों का उसी की जुबान में जवाब दूंगी। क्या मतलब? देखते जाइए। लड़ूंगी भी नहीं उससे, मगर अरसलान को जीतने भी नहीं दूंगी। आप समझाइए नहीं। मेरा दिल तो तेरे ही प्यार में अब हर पल है फिदा। तुझसे है दो जहान मेरे, ये जाने बस खुदा। ये तुम ही हो या ज़मीं पे चांद उतरा है। तुम हो ना हमारा ख्याल रखने के लिए, हमें फिक्र करने की क्या जरूरत है? हाँ, जब तक तुम ठीक होकर घर वापस नहीं आ जाते तब तक बाप बेटी गुजारा कर लेंगे। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आप अरसलान को मेरी मौत की खबर नहीं देंगे? मरने की बातें मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आप ही आप वादा करें मुझसे। जब इंसान का दिल टूट जाता है ना रोमेल, तो वो इंसान हर वो बुरी चीज करता है जिससे उसे नफरत हो। मगर सादान, नफरत चीज ही ऐसी है मेरे दोस्त। बाबा मैं पहुंच रही हूँ, पहुंच के बात करते हैं। तो आप अपने बाबा से मशवरा करने जा रही हैं। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये बात मैं उनसे पहले ही कर चुका हूं, वही जो आप मेरी शिकायत लगाने जा रही हैं।
किसी का भी ख्याल नहीं है ना आपको? ना सादान का, जिससे आपका इतना मुकद्दस रिश्ता है, और ना ही उस बीवी का जो आप पर इतना यकीन करती है कि इस वक्त मुल्क से बाहर बैठी हुई है, और ना ही मेरे बाबा का जो हम सबसे बड़े हैं। ओह अच्छा, सस्पेंस।